नमस्कार, ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। हमारा चैनल हमेशा की तरह आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करा रहा है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। आज वर्ष 2023 का आखिरी दिन है। आने वाले वर्ष की हम आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं। आपका यह वर्ष सुखद, सुगम और मंगलमय हो। तो देर न करते हुए ज्ञानशाला की श्रृंखला में हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मनुष्य जात की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। ए एम्ब्रियोलॉजी, बी एंडोक्रोनोलॉजी, सी यूजेनिक्स अथवा डी यूथेनिक्स। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूजेनिक्स। प्रश्न 2 है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। ए एपीकल्चर, बी सेरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर अथवा सी हॉर्टिकल्चर अथवा डी वर्मीकल्चर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 3 है श्रृंखला में, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए अस्थि रोग से, बी शिशु रोग से, सी नेत्र रोग से अथवा डी हृदय रोग से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिशु रोग से, यानी कि पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का अथवा डी चट्टानों का। प्रश्न 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूमि का। प्रश्न 5 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए शैवाल का, बी कटक का, सी पारिस्थितिकी का अथवा डी विषाणु का। तो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 6 ज्ञानशाला की श्रृंखला में प्रश्न 6 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। ए ओलेरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी फ्लोरिकल्चर अथवा डी फ्लोरोलॉजी। प्रश्न 6 का सही ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। प्रश्न 7, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। ए एपीकल्चर, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रीकल्चर अथवा डी सेरिकल्चर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेरिकल्चर। प्रश्न 8 देखिए, हिस्टोलॉजी संबंधित है। ए ऊतक से, बी विषाणु से, सी जीव द्रव्य से अथवा डी कोशिका से। प्रश्न 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक से। प्रश्न 9, कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। ए मत्स्य पालन, बी मुर्गी पालन, सी पशुपालन अथवा डी मधुमक्खी पालन। बेहद आसान सवाल है, इसका जवाब आप जानते भी होंगे। तो प्रश्न 9 का सही जवाब है सी, पशुपालन। प्रश्न 10 है, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है। ए एक्वाकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी फ्लोरिकल्चर अथवा डी एग्रीकल्चर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्वीकल्चर। प्रश्न 11, अंगूरों का अध्ययन कहलाता है। ए द्राक्षा कृषि, बी पुष्य कृषि, सी फल कृषि विज्ञान अथवा डी रेशम कीट पालन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्राक्षा कृषि। प्रश्न 12 ज्ञानशाला की श्रृंखला का अगला सवाल है। प्रश्न 12, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ए ऊर्जा का, बी फलों का, सी जानवरों का अथवा डी विषाणुओं का। प्रश्न 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी, जानवरों का। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। प्रश्न 13, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न 14, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानुष, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। ए एंथ्रोपोलॉजी, बी एथनोबॉटनी, सी प्राइमेटोलॉजी अथवा डी एपोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। प्रश्न 15 है, मॉर्फोलॉजी क्या है। ए कीड़ों का अध्ययन, बी मानव विकास का अध्ययन, सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन या फिर डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। प्रश्न 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है। ए भगवान का, बी सपना, सी रंग अथवा डी नींद। तो दोस्तों प्रश्न 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी सपना, यानी हम जो सपना देखते हैं उसका अध्ययन विज्ञान की ऑनरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न 18 है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीव के शरीर संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ए एंथ्रोपोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी पैलियोटोलॉजी अथवा डी फार्माकोलॉजी। प्रश्न 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी पैलियोटोलॉजी। प्रश्न 19, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे संक्रमण का सामना करते हैं कहलाता है। ए विकृति विज्ञान, बी क्रिया विज्ञान, सी फाइटोपैथोलॉजी अथवा डी फोटोमॉर्कोजेनेसिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न प्रश्न 20 है इस कड़ी में। प्रश्न 20 इस प्रकार से है, ऑन्कोलॉजी क्या है। ए मधुमेह से संबंधित, बी अस्थि सुस्थिरता से संबंधित, सी कैंसर से संबंधित अथवा डी वृक्क संबंधी सफलता से संबंधित। प्रश्न 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। प्रश्न 21 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए मानव कोशिकाओं का, बी कवकों का, सी विषाणुओं का अथवा डी जीवाणुओं का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कवकों का। प्रश्न 22 है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। प्रश्न को एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। ए माहू का अध्ययन, बी मकड़ों का, सी मक्खी पालन अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न 22 के लिए सही जवाब होगा मकड़ों का अध्ययन। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिल्वीकल्चर से है। ए हिल्सा का संवर्धन, बी सिल्वर कार्य का संवर्धन, सी तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन अथवा डी जंगली फसलों का संवर्धन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जंगली फसलों का संवर्धन। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ए हाइड्रोफिली, बी एंटेमोफिली, सी एम्ब्रियोफिली अथवा डी ऑर्निथोफिली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑर्निथोफिली। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ए हाइड्रोलॉजी ओशिनोग्राफी, बी एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल जियोग्राफी, सी पेट्रोलॉजी फाइटोजियोग्राफी अथवा डी डेमोग्राफी पॉपुलेशन जियोग्राफी। तो इसका सही विकल्प का चुनाव होगा प्रश्न सी पेट्रोलॉजी फाइटोजियोग्राफी। प्रश्न 25 के बाद प्रश्न है 26, एक्सोबायोलॉजी वह विज्ञान है जिसका संबंध है। ए लुप्त रूपों के साथ, बी अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, सी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ अथवा डी समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ इसका संबंध है। प्रश्न 27 है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। ए साइटोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी न्यूक्लियोलॉजी अथवा डी सेलोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए साइटोलॉजी। प्रश्न 28, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ए टेरिडोलॉजी, बी स्किनोलॉजी, सी डर्मेटोलॉजी अथवा डी बायोफिजिक्स। प्रश्न 28 के लिए सही जवाब होगा डर्मेटोलॉजी। प्रश्न 29 है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए कोशिका जीव विज्ञान, बी सेल फिजियोलॉजी, सी साइटोलॉजी अथवा डी ऊतक विज्ञान। प्रश्न 29 का सही जवाब है ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। आखिरी प्रश्न इस कड़ी का, मॉर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। ए कीटों का, बी चींटियों का, सी कस्टोसिया का अथवा डी ऑर्थोपोडा का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चींटियों का। तो इस प्रकार से हमने आज की श्रृंखला में कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया था।
आगामी श्रृंखलाओं में भी इसी तरीके से हम कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते रहेंगे। तो चैनल को फॉलो करते रहिए, लगातार अपडेटेड रहिए, दोस्तों के साथ साझा करिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपके सुझाव का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।